आज का हमारा टॉपिक है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया मैप प्रोजेक्शन, जिसे बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप भी कहते हैं। सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन, जिसे स्विस मैथमेटिशियन जॉन हेनरिच लैम्बर्ट ने 1772 में बनाया था। और इसे बनाने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसे समझ लेते हैं। Draw a cylindrical equal area map projection where scale is 1 proportional 32 crore centimeter and interval of parallel and meridians is 15 degree and 30 degree respectively। इस प्रकार से हमें एक बेलनाकार समान क्षेत्र मानचित्र या प्रक्षेपण की रचना करनी है। इसके लिए पैमाना 1 अनुपात में 32 करोड़ सेंटीमीटर और समानांतर और मेरिडियन अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्रमशः जो अंतराल रहेगा 15 डिग्री और 30 डिग्री रहेगा। तो हम अपना जो प्रथम स्टेप है उसे शुरू करते हैं। इस स्टेप में हम क्या करेंगे, हम जो सरकमफेरेंस से लेकर के सेंटर तक की जो दूरी है जिसे हम रेडियस कहते हैं उसको कैलकुलेट करेंगे या इसकी गणना करेंगे। इसके लिए हमारे पास फार्मूला है आर एफ इंटू एक्चुअल रेडियस ऑफ अर्थ। एक्चुअल रेडियस जो कि 64 करोड़ सेंटीमीटर है और आर एफ 1 अनुपात में 32 करोड़ सेंटीमीटर है। इसे कैलकुलेट करने के बाद हमें आर की जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर हमारा स्टेप 1 समाप्त हो जाता है। स्टेप 2 शुरू करते हैं। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, पृथ्वी के सरकमफेरेंस को या आप कह सकते हैं जो इक्वेटर की लेंथ को हम क्या कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला 2 पाई आर रहेगा और इसमें आई की वैल्यू जो पाई की वैल्यू जो रहेगी 22/7। तो इस प्रकार से लेंथ ऑफ इक्वेटर जो कि जो रिक्वायरमेंट है आर हमने कैलकुलेट कर लिया था जो कि 2 सेंटीमीटर है। 2 पाई की वैल्यू इंटू 2 आर की वैल्यू, तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है लेंथ ऑफ इक्वेटर जो रहेगी 12.6 सेंटीमीटर रहेगी। इस प्रकार से हमने सरकमफेरेंस या इक्वेटर को भी कैलकुलेट कर लिया। हमारे यहाँ पर स्टेप 2 भी समाप्त हो जाता है। अब आगे बढ़ते हमारे पास आर की वैल्यू भी हमें मिल गई है जिसे त्रिज्या कहते हैं। लेंथ ऑफ इक्वेटर जो कि 12.6 सेंटीमीटर है यह भूमध्य रेखा की लंबाई। इसके बाद जो मेरिडियन जो इंटरवल है वो 30 डिग्री का रहेगा जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल कहते हैं। और लैटिट्यूडनल जो अक्षांशीय जो इंटरवल रहेगा वो 15 डिग्री का रहेगा। सबसे पहले हम ए और बी वो एक रेखा लेंगे जिसकी जो लेंथ रहेगी 2 सेंटीमीटर जो रेडियस के समान है। और इसके समान ही हम प्रकार को खोल करके हम क्या करेंगे, सी को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से सर्कल ड्रॉ कर लेने के बाद हम इसके मध्य से व्यास को पूर्णतः ऐसे मिला देंगे। इसी प्रकार की एक लंब रेखा गिराएंगे जो कि पी और क्यू रहेगी और इसके सेंटर से गुजरेगी। अब हमें पता है कि हमें अक्षांश रेखाओं का जो निर्धारण है 15 डिग्री पर करना। 15 डिग्री के डी की सहायता से हम कोण इस प्रकार से बना लेंगे 15-15 डिग्री के अंतराल पर। जैसे 15 या हम कह सकते हैं 15, 30, 45, 60, 75 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। तो इसी प्रकार से हम साउथ में भी 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री, इस पर हमारा स्टेप था। हमने क्या किया, डी की सहायता से 15-15 डिग्री के अंतराल पर कोण हमने इस प्रकार से ड्रॉ कर लेने। अब ये कोण ड्रॉ कर लेने के बाद जो कि हमारी जो पी और क्यू जो रेखा है या हम ये जो व्यास है इसके सब आगे हम इसको पहले डॉटेड और फिर एक पक्की लाइन एस इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और इस जो लाइन होगी ये हमारी भूमध्य रेखा की लंबाई जो कि 12.6 सेंटीमीटर के समान होगी। आपने इस लेंथ के समान ही इस रेखा को ड्रॉ कर लेना। ये रेखा ड्रॉ कर लेने के बाद आपने करना क्या है, इसके दोनों छोरों पर आपने या दोनों किनारों पर लंबवत रेखाएं इस प्रकार से ड्रॉ कर लेनी है। दोनों किनारों पर ये रेखाएं भी हमने ड्रॉ कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमें पता 15-15 डिग्री पर अब हमने क्या है रेखाएं ड्रॉ करनी है। इन्हीं के आधार पर जो कोण बनाए थे इनके ही समान ये इनको आधार मान करके इनके पैरेलल हमें एस इस प्रकार से लाइन ड्रॉ करनी है जो कि जो भूमध्य रेखा है उसके समान रहे। और ऐसे ही 30 डिग्री की रेखा भी ड्रॉ कर लेनी है। इसी प्रकार से 45 डिग्री की भी रेखा भी हमने ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। फिर 60 डिग्री इसको डॉटेड यहां तक बढ़ाएंगे। फिर पैरेलल जो कि भूमध्य रेखा के समानांतर ये रेखा रहेगी। इसी प्रकार से 75 डिग्री और 90 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार से हमें साउथ साइड भी आप कह सकते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में भी अक्षांश रेखाओं का
निर्माण करना है उसका आधार ये ही रहेगा। जो 15-15 डिग्री के अंतराल पर आपने कोण बनाए हैं, इनको डॉटेड इस जो ये वर्टिकल या आपने ये लंबवत लाइन लगाई है, इसके इसको हमने क्या करना, आगे बढ़ाना 15 डिग्री को, जो कि जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां से आपने भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं लगा देनी है। अब इस प्रकार से 15 डिग्री ये सब मैं लाइनें ड्रॉ कर देता हूं। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस प्रकार से 90 डिग्री तक आप नॉर्थ की तरफ गए और 90 डिग्री तक ही हम साउथ की तरफ गए, और इस प्रकार से हमारी अक्षांश रेखाएं हैं उनका निर्धारण हो गया है और उनको हमने ड्रॉ भी कर लिया है। अब हमने जो अगला स्टेप है उसमें हमें देशांतर रेखाओं का निर्धारण करना। इसके लिए सबसे पहले ये जो भूमध्य रेखा है इसके हमें दो भाग करने, इसके बिल्कुल मध्य में स्केल की सहायता से आप इसके दो भाग कर सकते हैं। इसके मध्य में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस प्रकार से रहेगी, ठीक है। अब जो गैप रहेगा लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पे आप देख सकते हो ये कैलकुलेट कर रखी है मैंने पहले ही। लॉन्गिट्यूडनल या मेरिडियन जो अंतराल रहेगा जो उसकी 30 डिग्री पर है वो 1.05 सेंटीमीटर के समान होगा। इसके समान प्रकार खोल करके आप इसको 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें 180 डिग्री या 180 डिग्री तक दोनों तरफ जाना है, इसलिए हमें 6 भागों में डिवाइड कर लेना है। या आप कह सकते हैं यहाँ भी आप ए और बी जो कि 30 डिग्री के अंतराल को ही बता रही है, हम इस रेखा के समान भी प्रकार खोल करके निशान लगाएंगे तो ये दूरी भी किसके समान ही होगी, 1.05 डिग्री के समान ही होगी। अब क्या करेंगे, जो हमने ये मध्य में जो 0 डिग्री या आप कह सकते हैं जो लाइन हमने खींची थी लंबवत, इसके दोनों तरफ ईस्ट साइड भी और वेस्ट साइड भी इस प्रकार से हम 6 भागों में इनको डिवाइड कर देंगे, और जो अंतराल रहेगा 1.05 सेंटीमीटर के समान होगा जो 30 डिग्री के अंतराल को बताएगा। इसी प्रकार से वेस्ट साइड भी आपने ऐसे ही पॉइंट लगा देने हैं। अब ये सभी 30-30 डिग्री के अंतराल पे इस प्रकार से देशांतर रेखाओं का निर्धारण आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से वेस्ट साइड भी 30-30 डिग्री के अंतराल पर आपने देशांतर रेखाओं का निर्धारण कर देना है। इस प्रकार से 180 डिग्री आप वेस्ट की तरफ और 180 डिग्री आप ईस्ट की तरफ, और ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बन करके आपके सामने तैयार हो गया है। और ये जो मध्य में 0 डिग्री लाइन रहेगी, और ये ग्रेटिकुल जो इंटरवल है जो कि हमारा या 15 डिग्री, ये भी आप माप सकते थे, ठीक है, अक्षांश रेखाओं के लिए। और देशांतर रेखाएं 30 डिग्री के अंतराल पर आपने लगानी। ये फिर जब ये जाल पूर्णतः बन के तैयार हो जाता है, इसका आप नाम रख देना सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्शन बन के तैयार हो गया। मुझे आशा है कि आपको ये प्रोजेक्शन समझ में जरूर आया होगा, और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।